हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है और सॉल्टिंग क्या होता है। भैया टारगेट का मतलब क्या, किसी निश्चित जगह पर पहुंचाना है प्रोटीन को, इसे प्रोटीन टारगेटिंग कहेंगे। भाई ये लॉन्ग में आता है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देंगे। भाई प्रोटीन टारगेटिंग का अर्थ है कि सेल का मतलब कोशिका में बनने के बाद प्रोटीन को उसकी प्रॉपर लोकेशन पर पहुंचाना। जैसे वो न्यूक्लियस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो सकता है। यानी ओवरऑल प्रोटीन के निर्माण के बाद उसे उसकी सही जगह पर भेजना ही प्रोटीन टारगेटिंग कहलाता है। अब इसका प्रोसेस है भाई, पूरा प्रोसेस लगेगा। क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले तो प्रोटीन को बनाना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कहाँ बनता है प्रोटीन? सबको पता है, राइबोसोम को प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो प्रोटीन राइबोसोम पर बनते हैं। जो राइबोसोम है वो फ्री भी हो सकते हैं, रफ भी हो सकते हैं। सबसे पहले जब यहां पर बन जाएगा तो यहां से सिग्नल डिसाइड करेगा कि प्रोटीन कहां जाना है। तो सिग्नल पेप्टाइड ये डिसाइड करता है कि प्रोटीन को कहां भेजा जाएगा, किस तरीके के सिग्नल होंगे। तो सिग्नल को पहचाना जाएगा। स्टेप 2 में सिग्नल को पहचानेंगे। कौन सा सिग्नल? अब पहचानने, ये बहुत तेजी में ये सब काम होता है भाई, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के लिए क्या सिग्नल होगा? तो न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस लोकेलाइजेशन सिग्नल होगा, ठीक है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल होगा। इस तरीके से डिसाइड होगा। यानी सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद एक सिग्नल बताएगा कि प्रोटीन को एक्चुअल में कहां जाना है। फिर उसकी सॉल्टिंग हो जाएगी। सॉल्टिंग कहां होगी? ईआर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब आपने 9th में अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ रखी होगी, और गाल्जी काय आपने पढ़ रखा होगा। इनमें क्या होगा? प्रोटीन की सॉल्टिंग होगी भाई। तो रफ ईआर में क्या होगा? ईआर का मतलब, ईआर शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें क्या होगा? प्रोटीन एंटर कर जाएगा। प्रोटीन एंटर करने के बाद इसकी फोल्डिंग होगी, इसका इनिशियल मॉडिफिकेशन होगा, और बचा खुचा मॉडिफिकेशन कहां हो जाएगा? गाल्जी बॉडी में हो जाएगा, ठीक। प्रोटीन यहां दोबारा से मॉडिफाई होगा तथा वेसल्स में पैकेज करके टारगेट लोकेशन पे चला जाएगा। यानी ओवरऑल हुआ क्या है, सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण हुआ है। देखो कई बार लोगों को लगता होगा सर जी 5 मिनट में बता के चले गए। अबे बात 5 मिनट की है ही नहीं। आप जब इसे लिखोगे ये 2-2.5 बनने का हो ही जाएगा। आप ये समझो कि सबसे पहले हुआ क्या है। सबसे पहले आपने लिखा कि प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी, सबसे पहले प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है। तो प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब प्रोटीन को हमें टारगेट करके उसकी लोकेशन पे भेजना है। वो लोकेशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन बनाना पड़ेगा। प्रोटीन को बनाएंगे, फिर सिग्नल को पहचाने की, सिग्नल की कहाँ पे पहुंचना चाहिए। तो पहुंचने के लिए फिर सॉल्टिंग होगी। सॉल्टिंग कहाँ होगी? तो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी, और बची कुछ गाल्जी काय में हो जाएगी। गाल्जी काय में होने के बाद अब इसे ले जाना है। सॉल्टिंग हो गई है, पैकेजिंग हो गई है। अब जब पैकेज हो गया है तो भैया जो वेसिकुलर्स हैं ये इसे लेके जाएंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब ले जाने वाला, ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे हवाई जहाज है, ये ट्रांसपोर्ट है, हम लोगों को लेके जाता है। वैसे जो वेसिकुलर्स हैं ये इसके ट्रांसपोर्ट हैं, ये इसे लेके जाएंगे। प्रोटीन छोटे छोटे पैकेट्स में होगा जो राइट लोकेशन पर जाकर फ्यूज हो जाएगा, इसकी सहायता से पहुंच जाएगा। एक्सोसाइटोसिस के लिए जो भी वेसल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही फ्यूज हो जाते हैं भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या प्रोसेस रहा है? सबसे पहले प्रोटीन बनी है। बनने के बाद में क्या हुआ है? बनने के बाद में उनकी उससे सिग्नल जो भी रिलीज हुए हैं, यानी पहचाना गया है कहाँ पहुँचना है। उसके बाद सॉल्टिंग हुई है, और सॉल्टिंग कहाँ हुई है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हुई है, गाल्जी बॉडी में हुई है, और फिर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जहाँ पर उसे पहुँचना है वहाँ पर उसे पहुँचा दिया गया, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये भी एक प्रोसेस ही है भाई, ठीक है। जैसे ऊपर जो हमने पढ़ा वो क्या है? वो एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है। दूसरा एंडोसाइटोसिस से भी भेज सकते हैं। कैसे? तो सेल के अंदर मटेरियल को लाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को सेल के अंदर भेजा जाता है। यानी कोशिका के अंदर मटेरियल को भेजने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है? लिगैंड या पार्टिकल रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। जो भी पार्टिकल आपको भेजना है उसे अब सबको पता है, हम आपको बता चुके हैं। जो सेल है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है जो एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं कि कोई चीज मिले। तो ये क्या करता है? रिसेप्टर लिगैंड या पार्टिकल जो भी है उसे रिसेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे और कंटेंट डिग्रेड या प्रोसेस हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो भी मटेरियल आपको ले जाना है वो अंदर पहुंच जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? सेल के बाहर प्रोटीन भेजना। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए है। कैसे? इससे हम लोग क्या कर रहे थे? इससे हम लोग कोशिका में बन रहा है, ठीक, और प्रोटीन को हम लोग टारगेट करके कहीं भेज रहे हैं। ये क्या है?
एंडो मतलब अंदर की तरफ हमें भेजना, तो इसमें जो मटेरियल्स है उन्हें अंदर भेजा जाएगा। ऐसे ही एक्सो में क्या होगा, शेल के बाहर प्रोटीन को हम भेज ही रहे हैं, जैसे अभी ऊपर भेजा है। इसमें एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वेसल्स होते हैं मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर कंटेंट को शेल के बाहर रिलीज कर देते हैं। यानी ओवरऑल ये पूरा एक प्रोसेस है। कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो प्रोटीन टारगेटिंग होती है। टारगेटिंग में ये डिसाइड होगा कि प्रोटीन कहाँ जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है। एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोटीन के बाहर चीज़ों को भेजने के काम में आएगा और जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे जाके फ्यूज कराएंगे। और एंडोसाइटोसिस वो होता है जिसमें कोशिका के अंदर मटेरियल्स को भेजा जाता है भाई, ठीक है। रिसेप्टर से एक्सेप्ट करता है, रिसाइकलिंग होती है, जो भी कुछ होता है कोशिका के अंदर मटेरियल्स को भेजा जाता है भाई, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। टारगेटिंग क्या होती है, सॉल्टिंग क्या होती है, तो भैया बनेगा, फिर उसे टारगेट किया जाएगा, उसे इकट्ठा करा जाएगा, शॉर्ट करके पैकेज करा जाएगा। यही टारगेटिंग और शॉर्टनिंग है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं शॉर्टिंग आप समझ गए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो अपना मेन चैनल है उस पर पूरा एक वन शॉट जूलॉजी का डालना है, आज ही पब्लिक हो जाएगा थोड़ी देर में, तो भैया तैयार रहना। मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।